नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे त्रिपुरा रहस्य, इसके चैप्टर नंबर 17 के पहले पार्ट को। तो आज इसका पहला भाग है चैप्टर नंबर 17 का। आज इसके करीब 30 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है राजा जनक और जो अष्टावक्र जी हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। और राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी को ये बताया कि जागते समय भी हमारी समाधि लगती है, लेकिन वो समाधि बहुत क्षणिक होती है। और वो जो क्षणिक समाधि होती है ना, उसका अनुभव, उसका ज्ञान हमें नहीं होता। हम जानते नहीं है कि उसका अनुभव कैसा होता है। इसलिए हम जान नहीं पाते कि हमें समाधि लगी थी या नहीं लगी थी, या समाधि लगती है तो कैसा फील होता है। ये सारे अनुभव हम जगते समय भी करते हैं। हर व्यक्ति जागृत स्थिति में भी कभी ना कभी समाधि का अनुभव करता है। ठीक है। लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जहां पर वो जो समाधि लगी है, उस समाधि के समय को अगर आपने जिया भी है, थोड़ी देर के लिए महसूस किया भी है, तो वो अनुभव इतना गहरा नहीं है कि आप उसे जान सको और उसके अनुभव को समझ सको और ये कह सको कि जो कुछ आपके जीवन में नॉर्मल रूप से होता था, उससे वो समाधि कुछ अलग थी भी या नहीं। मतलब समाधि और आपके नॉर्मल जीवन में जो काम हो रहे हैं, उन दोनों में आपको कोई खास फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटे समय के लिए ये समाधि लगती है। और उन्हीं चीज़ों के बारे में, उसी तरह की समाधि के बारे में सबसे पहले इस चैप्टर में बताया जा रहा है, चैप्टर नंबर 17 में। तो आइए देखते हैं। इसमें मैं पढ़ता चला जाऊँगा, कुछ बताने लायक इसमें अभी नहीं है। लास्ट के स्लाइड्स में एक आध बातें हैं कुछ करने को, अदरवाइज़ यहाँ से जो कुछ भी बोला जाएगा वो आपको समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट अगर अब इस किताब को मैं ऐज़ इट इज़ बोलता भी चला जाऊँ, और आपने अगर पहले से मेरे सारे वीडियो देखे हैं, और अगर मैं इनको केवल और केवल नैरेट करता चला जाऊँ ना, तो भी आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएँगी। इतना हो चुका है आपके साथ, ठीक है? लेकिन फिर भी जहाँ पर भी अपने विचार मुझे व्यक्त करने हैं, जहाँ मुझे लगता है कि मैंने इसको जिस तरीके से समझा है, उस तरीके से मैं इसको आपके सामने रखूँगा कि मेरी समझ क्या है। हो सकता है मेरी समझ गलत हो सकता है मेरी समझ अधूरी हो। इसलिए कोई ये ना कहने आए कि हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो क्या? जी नहीं, ये ज्ञानियों के द्वारा बनाया गया चैनल नहीं है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह गुरु ही खोज रहा हूँ। मेरा उद्देश्य इस चैनल को लेकर के सिर्फ इतना है कि आध्यात्मिक चर्चा, जैसे क्लास में बच्चे आपस में एक-दूसरे से चर्चा करते हैं ना, टीचर नहीं भी होता तो भी आप अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, अपने जो आपके क्लासमेट्स होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ आप डिस्कशन तो कर रहे होते हैं ना, एक्सरसाइज़ेज़ को लेकर के, किसी क्वेश्चन को लेकर के। वो एक्सरसाइज़ेज़, वो डिस्कशंस बहुत ज़रूरी होती हैं, इस बात को आप समझ सकते हैं कि क्यों ज़रूरी होती हैं। क्या यही डिस्कशन, क्या यही एक्सरसाइज़ेज़ आज के समय में हम और आप आध्यात्मिकता के क्षेत्र में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ की कमी है। जब आप ये आध्यात्मिक डिस्कशन करना शुरू करेंगे, तभी तो वो क्रेविंग आपके भीतर आएगी। जैसे 2 बच्चे आपस में क्लास में बात कर रहे हो मैथ के किसी क्वेश्चन को लेकर के, और वो सॉल्व ना हो रहा हो, और उसको लेकर के अलग-अलग विचार आ रहे हों, और जब किसी के भी विचार काम ना कर पाएँ, तब जाकर के क्रेविंग होती है ना कि गुरु आए, कोई टीचर आएँ, हम उनसे पूछेंगे। यही एक क्वेश्चन है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो जब हम आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, तो हमारी क्रेविंग अपने आप किसी न किसी गुरु को हमारे सामने लेकर आ जाएगी। ठीक है? हमारा लिए हमारा गुरु कस्टमाइज़ होता है, लेकिन हर गुरु हर किसी शिष्य के लिए मिलता है, बनता है। बस उसको अपने आप को इस लायक बनाना होता है शिष्य को, कि गुरु कम से कम उसे इस लायक समझे कि उसे कुछ दिया जा सके, दीक्षा दी जा सके, शिक्षा दी जा सके, ज्ञान दिया जा सके। ठीक है? तो इसलिए ये चैनल आध्यात्मिक चर्चा को बढ़ावा देने के लिए, एक संदेश देने के लिए खोला गया है, चलाया गया है, ताकि आप जो है इस बात को समझें कि चर्चा का बड़ा महत्व है, आध्यात्मिक चर्चा का बड़ा महत्व है। ठीक है? जैसे आपने अक्सर सुना होगा शिव चर्चा। उसमें लेडीज़ हैं, आपस में बैठ कर के गाने गा रही होती हैं, उनके उनके बारे में, भगवान शिव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके जीवन के बारे में, माता पार्वती और भगवान शिव के बारे में बातें कर रही होती हैं। वो शिव चर्चा क्यों चलाई जाती है? उस चर्चा में क्या कोई गुरु होती हैं या कोई कोई शिष्य होता है? नहीं, वो चर्चा है केवल। ऐसे ही इस आध्यात्मिक चर्चा को भी अपने जीवन में जगह दीजिए। जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, जितना भी समय मिले, बहुत व्यस्त समय है, लेकिन जितना भी समय मिले, उस समय के बीच में अगर आपको ज़रा-सा भी इंटरेस्ट है आध्यात्मिकता में, तो ये सोच करके कि एक दिन जब नौकरी चली जाएगी या फिर नौकरी जब हम छोड़ देंगे, तब जाकर के ये काम करेंगे, ये खाली समय में बैठे लोगों का काम है। जी नहीं, ये एक सोच गलत है। संसार में रहते हुए काम कर पाना, उसके साथ जुड़ करके काम कर पाना, अपनी वास्तविक अनुभूति, अपने वास्तविक बोध के साथ काम कर पाना ही काम करने का असली स्वरूप है, और वही असली काम है। तभी आप सही तरीके से काम कर पाते हो। वो स्थिति हर किसी की नहीं होती, मेरी भी नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो महापुरुषों के अनुभव हैं, उनको देख कर के यही लगता है कि उस स्थिति में आना पड़ेगा, जहाँ पर आप अपने काम को इस तरीके से करें कि जहाँ ना कोई अटैचमेंट है, ना कोई डिटैचमेंट है, कोई भाव ही नहीं है। बस केवल करना है, मेरे सामने ये चीज़ है,
जिस तरीके से प्रकृति में हवा के सामने कोई चीज आती है तो वो उसे उड़ा देती है, उसी प्रकार से हमारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार जो भी हमारे सामने आएगा, उस काम को हमें बस कर देना है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। ना उससे जुड़ना है, ना उससे घृणा करनी है, ना ही उससे प्रेम करना है। किसी भी तरह का भाव अपने मन में लाए बिना बस काम को काम की तरह कर देना है। ठीक है? निर्विकल्प होकर के विकल्प चुनने की क्षमता, ये आपके काम करने के आनंद को बढ़ाती है। ठीक है? निर्विकल्प होकर के काम को करने की क्षमता, काम को करने के लिए विकल्प चुनने की क्षमता। जैसे जब तक आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है? तब तक आप जो है, जब तक आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, तब तक आप उसमें पड़े हुए हैं। बड़े आराम से उसमें घुसे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, वही न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जो सब पढ़ते हैं। ठीक है? एक आईएएस वही न्यूज़ पढ़ता है, जो आईएएस की तैयारी करने वाला न्यूज़ पढ़ रहा होता है, उसी प्रकार से एनालाइज़ करने की क्षमता विकसित करता है, जिस तरह की क्षमता एक आईएएस की विकसित है, क्योंकि उसने पहले ही एग्ज़ाम पास कर रखा है। लेकिन जब तक आप परीक्षा पास नहीं करते हो, तब तक हो सकता है आपके अंदर वो क्षमता विकसित हो चुकी है, आपने मेहनत की है, लेकिन आपको साबित करना है, आपको उस जगह पहुँचना है। जब आप आईएएस बन गए, तो होता क्या है, तब एक अलग तब भी आप न्यूज़ सुनते हो, उसको समझते हो, आपके पास विकल्प होता है काम को करने का कि हाँ, अब इस न्यूज़ को ऐसे समझना है, वैसे समझना है, लेकिन अब आनंद कुछ और होता है उस न्यूज़ को समझने का, क्योंकि अब वो एक तरीके से आपके प्रयासों की सीमा से पार जा चुके हो आप। अब आप उस चीज़ को देखते हो, समझते हो, आपके पास विकल्प है इसको समझने का, उसको ना समझने का, लेकिन वो जो एक बंधन था कि परीक्षा पास करनी है, वो बंधन दिमाग से हट जाता है। यही जो बंधन होते हैं ना, इन्हीं को काटना होता है। संसार में भी काम करते समय इन्हीं बंधनों को हमें काटना होता है। हम अक्सर सविकल्प रहते हैं। हमें निर्विकल्प की स्थिति में जाना होता है और फिर वहाँ से खड़े होकर के देखना पड़ता है कि अब हम अपने मन से विकल्प चुनते हैं। और उस विकल्प में और अभी जो विकल्प है, इसमें अंतर होता है। ये विकल्प हमारी मजबूरी है, वो विकल्प हमारा चुनाव होता है। आई रिपीट, ये विकल्प हमारी मजबूरी है, ये हमें बहाए ले जा रहा है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक बार जब आप निर्विकल्प हो गए, जब आपकी समाधि लग गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो विकल्प आपके सामने है, जो विकल्प आप चुनोगे, वो आपके बहाने वाली स्थिति नहीं होगी कि आप जो है बहते चले जा रहे थे। उस स्थिति से अलग ये होगा कि आप बह नहीं रहे हो, बल्कि आप अब चुन रहे हो। आप अपनी मर्ज़ी से चुन रहे हो। आप देख रहे हो कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। अब आप उसमें अपनी मर्ज़ी से चुन रहे हो, अपने सामने जो काम आया हुआ है, उसके अनुसार चुन रहे हो। आपके सामने जो भी काम आया है, उस काम के अनुसार आप अपने विकल्प का चुनाव कर रहे हो। लेकिन ये निर्विकल्प रहते हुए विकल्प का चुनाव है। ये चुनाव है, पहले क्या थी? मजबूरी थी। तो निर्विकल्प स्थिति में गए बिना पहले जो स्थिति होती है, विकल्प चुनने की, वो मजबूरी होती है, वो बंधन होता है। लेकिन निर्विकल्प स्थिति में जाने के बाद, उसका बोध होने के बाद जब आप विकल्प चुनते हो, तो वो मजबूरी नहीं होती, वो चुनाव होता है। ठीक है? आप कर्ता होते हुए भी अकर्ता हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अब आप इसे चुन रहे हो सिर्फ़ करने के लिए। पहले चुनते थे, मजबूरी है, उसके साथ आपकी आशाएँ बंधी थी। अब ये आशाएँ, निराशाएँ सब दूर हो जाती हैं जब आप निर्विकल्प से सविकल्प की तरफ जाते हो। तो निर्विकल्प होकर के जब सविकल्प आप होते हो, तब आप संसार में सही तरीके से काम कर पाते हो। फिर हर चीज़ आपको उस तरीके से होते हुए प्रतीत होती है कि जैसे कि ये सब चीज़ें पहले से ही तय थीं। आपको अनुमान लगने लगता है और फिर आप बताने भी लगते हो, गूढ़ बातें बोलने लगते हो लोगों के सामने, इस तरह की बातें करने लगते हो जैसे लगता है कि आप भविष्यवाणी कर रहे हो, क्योंकि आपकी समझ इतनी गहरी हो जाती है प्रकृति के तत्वों को लेकर के। जैसे थोड़ी बहुत समझ सबके पास होती है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई ना कर रहा हो तो लोग कह देते हैं कि ये पढ़ाई नहीं करता है, इसका तो काम खत्म है, ये तो आगे चल कर के इसको कोई ऐसा ही काम मिलेगा, या तो अगर अच्छा बना तो कोई ऐसा ही काम करेगा जो कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है और उसमें अगर सफल हो गया तो ठीक है। और नहीं तो पढ़े लिखे होने के बिना ये वो काम नहीं कर सकता जो पढ़े लिखे लोगों के लिए रखा है। जैसे आईएएस बनना, पीसीएस बनना, ठीक है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये इसके लिए नहीं रखा है। सफलता एक अलग चीज़ है, लेकिन ये भविष्यवाणी तो आपने कर ली। ये तो समझ ही गए आप कि हाँ, अगर ये नहीं पढ़ रहा है तो आगे चल कर के ये ऐसा कोई काम तो नहीं कर पाएगा जो लोक सेवा से जुड़ा हुआ हो या सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ हो। ठीक है? दूसरे काम जो कि जहाँ पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, भले वहाँ पर वो सफल हो जाए। तो इतनी भविष्यवाणी आप समझ करके, ये आपकी समझ के आधार पर है, आप कर लेते हो। लेकिन इसी तरीके से जब आप प्रकृति को समझ जाते हो, तो इसकी भविष्यवाणी भी करने लगते हो, आगे की भविष्यवाणियाँ भी करने लगते हो। ठीक है? तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैं नैरेट करता जाऊँगा, आपको बातें समझ में आती जाएँगी। हे परशुराम, पूरी सावधानी से सुनो। जनक की बातें सुनकर अष्टावक्र ने फिर उनसे जो प्रश्न किया वही बतलाता हूँ। यहाँ पे दत्तात्रेय जी अपनी बात को बताने के बाद परशुराम जी से पूछ रहे हैं, परशुराम जी को बता रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी ने फिर से कहा कि ये क्षणिक समाधि के बारे में पूछा उन्होंने। तो वही चीज़ यहाँ पर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि ये जो क्षणिक समाधि है ना, इसको लेकर के बातें अष्टावक्र जी ने भी पूछी थी और उनको क्या जवाब मिला था, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो आगे कहते हैं कि ये बातें जो राजन आपने जो कहा, ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहे हैं अष्टावक्र जी, यानी कि अब अष्टावक्र की कहानी दोबारा बताई जा रही है उनको, परशुराम जी को दत्तात्रेय जी के द्वारा। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी ये कहते हैं राजन से, यानी कि जनक से ये कहते हैं कि राजन,
आपने जो कहा कि व्यवहार अर्थात कामकाज के समय भी हल्की समाधि लग जाती है, तो यह कैसे? यह साफ-साफ मुझे समझा दें। यह विकल्पहीन स्थिर ज्ञान स्वरूप समाधि किन-किन स्थितियों में हुआ करती है? या आप मुझे साफ शब्दों में समझा दें। अष्टावक्र के प्रश्न का उत्तर उदार चेता महाराजा जनक ने देना शुरू किया। सुनो ब्राह्मण देवता, दुनियादारी में होने वाली समाधियों के बारे में बतलाता हूँ। यदि कोई पुरुष पहली बार अपनी नई नवेली पत्नी के साथ आलिंगन में आबद्ध होता है, तो एक क्षण के लिए उसे बाहर भीतर की कोई सुध नहीं रहती। उस समय वह गहरी नींद में भी नहीं रहता है। तन मन की इस बेसुध स्थिति को समाधि ही कहते हैं। ठीक है, समझाने लायक कुछ नहीं है। सिंपल सी बात बताई जा रही है। उसको आप समझ जाइए कि समाधि कहा किसको जाता है, उसको डिफाइन कर रहे हैं। एक तरीके से उसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है राजा जनक के द्वारा अष्टावक्र जी को। यदि कोई वस्तु किसी व्यक्ति को मिलने वाली ना हो और उसे पाने की लालसा उसे बहुत दिनों से हो, वह वस्तु उसे अचानक ही अगर मिल जाए, तो खुशी के मारे एक क्षण के लिए वह भीतर बाहर की सारी सुध भूल जाता है। उस समय वह नींद में भी नहीं होता। इस बेसुध क्षण को समाधि ही तो कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। यदि कोई व्यक्ति खुश होकर के मन से निडर होकर के कहीं जा रहा हो और उसी समय अचानक राह में जिसकी उसे उम्मीद भी ना हो एक ऐसा जो बाघ है, जो जंगली जानवर होता है जो खा जाता है मार के, वो उसके सामने आ जाए या कोई भी जानलेवा वस्तु उसके सामने आ जाए, तो एक क्षण के लिए वह अपनी सारी सुध खो देता है। उस समय भी वह नींद में नहीं होता। इस स्थिति को भी समाधि ही कहते हैं। अपना बेटा या कोई अत्यंत प्यारा आदमी जो घर के कामकाज में पूरा निपुण हो, शरीर से स्वस्थ हो और उसके बारे में अचानक सुने कि वह मर गया, तो उसे जैसे काठ मार जाए। उसे तन बदन की सुध नहीं रहती और न ही वह नींद में ही रहता है। इसे भी तो समाधि ही कहते हैं। तो समाधि के 3-4 एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा समाधि की और भी स्थितियां हैं जिन्हें मैं बतलाता हूं। सुनो। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति के बीच में जो संधि स्थल है, उसमें भी समाधियां रहती हैं। अब यहां पर जो बात बताई गई है ना कि जागने की स्थिति से जब आप सपने की स्थिति में जाते हो, सपने की स्थिति से जब आप गहरी नींद की स्थिति में जाते हो जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं होता, इन स्थितियों में जाने वाला जो ट्रांजिशन की स्टेट है ना, ट्रांजिशन होने से जस्ट पहले बीच में एक बहुत छोटी सी स्टेट होती है। उस स्टेट को ही समाधि कहते हैं। और जब आप जाग रहे हैं, सोने जाते हैं, तो सोने से पहले बीच में जो एक स्टेट होती है, जब आप सोने जा रहे हैं, उसको आप देख नहीं पाते। वही स्टेट समाधि की स्टेट है। बहुत क्षणिक होती है, बहुत छोटी होती है। उसी तरीके से सपने की स्थिति से जब आप जाते हो उसमें बिल्कुल सुषुप्ति की स्थिति में, उसके बीच में भी ट्रांजिशन में एक बहुत छोटी-सी स्टेट आती है, बहुत छोटा-सा क्षण आता है। उसे आप जान ही नहीं पाते, नहीं जान पाओगे क्योंकि जब आप नींद से सपने में गए जागते हुए से सपने में गए, उसको नहीं जान पाए तो वो तो और भी डीप स्टेट है एक तरीके से, डीप लेवल की स्थिति है। ठीक है? तो इस वजह से हम इसे नहीं जान पाते। लेकिन अगर आप देखें तो विज्ञान भैरव तंत्र एक बुक है जिसमें 112 विधियाँ बताई गई हैं और कश्मीरी सैविज़म से रिलेटेड है वो बुक। तो उसमें 112 विधियों में जो बताई गई है उसमें एक विधि ऐसी भी है, एक विधि इस तरीके की बताई गई है जिसमें इस तरीके का कुछ अभ्यास करने को कहा गया है कि जागते समय से जब आप सपने की स्थिति में जाते हो तो बीच की स्थिति का आभास करने के लिए आप किस तरह का अभ्यास कर सकते हो। उस अभ्यास को बताया गया है। तो विज्ञान भैरव तंत्र अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक और चैनल है हमारा विश्व गुरु करके, वहाँ पर जाकर के आप इसे देख सकते हैं। मैं टैग कर दूँगा उस चैनल को भी जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, तो वहाँ पर मैं उसको टैग कर दूँगा। तो जब आप वहाँ जाएँगे तो विज्ञान भैरव तंत्र की पूरी सीरीज़ है, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। कोई श्लोक है, शुरुआत में ही कोई श्लोक ऐसा आता है 10 या 12वें श्लोक के बीच में कहीं ऐसा आता है जहाँ पर इस तरीके की बात की गई है। कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो बीच में एक बहुत छोटा-सा मोमेंट होता है। एक मोमेंटली एक जो है क्षण होता है जिसमें ये चीज़ें होती हैं और उस चीज़ को हम देख नहीं पाते। वही जो संधि स्थल हैं, वही जो जंक्शंस हैं, वही जंक्शंस क्या हैं? समाधियाँ हैं। जब कोई व्यक्ति दूर की किसी वस्तु को गौर से देखता है, तो आँख के साथ उसका मन भी घास पर रेंगने वाली जोंक की तरह लंबा हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे आप बहुत दूर कोई वस्तु रखी हुई है, उसको जब आप देखेंगे तो आपका मन भी क्या होता है? लंबा होने का क्या मतलब है? मन भी लंबा हो जाने का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज़ है जो आप देख रहे हो जो आपके काम की है, ठीक है? कुछ ऐसा दिख गया जो आपके काम का है। कोई दुश्मन दिख गया या फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिख गया जिसकी आपको चुगली करने में मज़ा आता है, राइट? या फिर जिसके बारे में आपने सुन रखा है कि ये मेरी बुराई करता है। तो अगर दूर से आता वो दिखता है तो आपका मन स्थिर होकर के और ज़्यादा कौन है ये? कौन है ये? मन ऐसे रबड़ की तरह खींचता है, पता करना चाहता है। कौन है ये? वही तो नहीं है, वही तो नहीं है। ये मन के खिंचाव की स्थिति है, लंबा खींचता है। तो जब कोई व्यक्ति दूर की किसी वस्तु को गौर से देखता है, तो आँख के साथ उसका मन भी घास पर रेंगने वाली जोंक की तरह लंबा हो जाता है। इसी तरह जब वह देह में रहता है, तब वह देह की तरह और यदि किसी दूसरे के ख्याल में रहता है, तो ख्याल की तरह ही हो जाता है। किंतु किसी के ख्याल में न जाकर जब वह बीच में रहता है,
किसी के ख्याल में ना जाकर के जब वह बीच में रहता है तो इस स्थिति में हमेशा मन को विकल्पहीन ही तो पाओगे। यानी जब आप किसी को उस तरीके से देखो कि आप जाना तो चाह रहे हो, किसी के ख्याल में जाना तो चाह रहे हो, जाने से जस्ट पहले, जैसे अभी मैं कुछ और सोच रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, या फिर अभी मैं मान लो खाली बैठा होता, किसी ख्याल में जाने से पहले कोई एक जो स्पार्क होता है ना हमारे दिमाग में ख्याल का, या हमारे मन में कोई विचार आता है, उस विचार के स्पार्क होने से ठीक पहले, और जब मैं आराम से बैठा था किसी दूसरे ख्याल में, तो एक ख्याल से दूसरे ख्याल के बीच में जो छोटा सा समय होता है, एक स्पार्क से दूसरे स्पार्क के बीच में छोटा समय होता है, वही समाधि है, वो निर्विकल्प स्थिति है। ठीक है, उसी को विकल्पहीन स्थिति कहते हैं। हे कुशाग्र बुद्धे, इसके बारे में और अधिक क्या कहा जाए, फिर भी सुनो। इस दुनिया में हर समय हमेशा किसी न किसी का ज्ञान एक जैसा तो नहीं रहता। यह दुनिया का जंजाल टुकड़े टुकड़े ज्ञानों का समूह ही तो है। दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादक सभी आचार्य आत्मा और बुद्धि को क्षण क्षण में परिवर्तित रूप में पाते हैं। इन बदलते क्षणों के बीच में जो क्षणिक अवकाश रहता है उसमें निर्विकल्प स्थिति रहती है। वही जो आ, भैरव की स्थिति, जिसको विज्ञान भैरव तंत्र में कहा गया है कि परा भैरव की जो स्थिति है, वो कौन सी स्थिति है, वही निर्विकल्प स्थिति है। तो जो परा भैरव की स्थिति होती है, दो क्षणों के बीच में हमारा जीवन लगातार परिवर्तनशील है, तो परिवर्तन के एक बिंदु, परिवर्तन में दो चीजें हो गई ना। परिवर्तन किसको कहते हैं, जब कोई चीज लगातार बदल रही हो, अभी कुछ हो, अगले क्षण कुछ हो। अगर हर समय चीज एक ही जैसी रहे तो वो परिवर्तन कहाँ हुआ। तो परिवर्तन का मतलब है ट्रांजिशन। तो परिवर्तन अगर एक विचार से दूसरे विचार में हो रहा है, तो एक विचार से दूसरे विचार में जाते समय जो बीच में एक छोटा सा अवकाश होता है, बहुत छोटा सा अवकाश होता है, जिसका हम और आप पता भी नहीं कर पाते, उसी में निर्विकल्प स्थिति रहती है। ठीक है, कहोल पुत्र यानी कि कौन, अष्टावक्र जी। तो अष्टावक्र जी को कहोल पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि आचार्य कहोल के पुत्र थे वो। याद रखो, जिन्हें समाधि के स्वरूप का बोध है, उनके लिए तो हर क्षण में समाधि की स्थिति बनी रहती है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जिन्हें समाधि की स्वरूप का बोध है, किसे बोध है, जो देर तक उस समाधि में रह पाता है, जो उसका अनुभव कर चुका है। हम तो आते जाते रहते हैं ना, अचानक से कोई शेर दिख गया, कोई जंगली जानवर दिख गया, हम सन्न रह गए। ठीक है, तो मान लीजिए मैं सिगरेट पी रहा था, पापा अचानक से आ गए, मैं सन्न रह गया कि अरे आज तो देख लिया। राइट, तो उस समय कोई सुध-बुध नहीं रहती। थोड़ी देर का समय होता है, उसमें क्या होता है, उसमें ना विचार होता है, ना हम सो रहे होते हैं, कुछ नहीं होता, कोई विकल्प नहीं रह जाता, सन्न हो जाते हैं हम। वही जो सन्न होने की स्थिति में है, उसमें भी बीच में एक छोटा समय होता है जब आप सन्न हुए थे, जस्ट अबाउट टू हैपन था ना सन्न होने की स्थिति, जब आप बस हुए थे। क्योंकि पहले तो आप सन्न हुए, सन्न होते ही तुरंत विचार आया पापा। लेकिन जब तक विचार नहीं आया पापा, और आप बस केवल सन्न हुए, उस छोटे से मोमेंट में ही वो समाधि की स्थिति होती है, वो जरा सी स्थिति होती है। लेकिन जो व्यक्ति इस समाधि में लंबे समय तक रह पाता है, बस वही बता पाता है कि ये होती कैसी है, और इसका अनुभव वो बार बार अपने जीवन में करता है। इस स्थिति में भी, इस क्षण में भी वो जान जाएगा कि मैं तो समाधि में हूँ। ठीक है, इसीलिए जब आप उसमें देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र, आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप उसे जाकर के देखेंगे विज्ञान भैरव तंत्र, तो उसमें ऐसी बहुत सी विधियां हैं, बहुत सी ऐसी विधियां हैं जहां पर इसी तरह के अभ्यास कराए गए हैं कि दो क्षणों के बीच में, दो बिंदुओं के बीच में जो छोटा सा समय है उसे देखने का प्रयास करो, बार बार अभ्यास करो, देखने का प्रयास करो, तो वो समाधि की ओर ले जाने की एक कला है जो कि विज्ञान भैरव तंत्र में आपको बताई गई है। जनक का जवाब सुनकर फिर अष्टावक्र ने पूछा, अब बाकी अच्छा ऊपर एक चीज और लिखी है, याद रखो, जिन्हें समाधि के स्वरूप का बोध है, उनके लिए तो हर क्षण में समाधि की स्थिति बनी रहती है। नहीं तो दूसरों के लिए तो समाधि खरगोश के सींग की तरह है ही नहीं। मतलब जैसे खरगोश का सींग नहीं होता, वैसे ही दूसरों के लिए समाधि नहीं होती, क्योंकि उन्होंने इसका अनुभव ही नहीं किया है। ठीक है, जनक का जवाब सुनकर फिर अष्टावक्र ने पूछा, राजन, इस तरह यदि सांसारिक जंजाल में सबको निर्विकल्प समाधि होती रहती है, तो फिर यह दुनिया चलती कैसे है। निर्विकल्प समाधि अगर हो जाए, तो आप जानते हैं निर्विकल्प समाधि का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम हमेशा पढ़ चुके हैं। निर्विकल्प समाधि का मतलब है अपने बोध को जान जाना। अपने बोध को जान जाने का मतलब है अपने आप को तुरीय अवस्था में आ जाना, ले आना। और तुरीय अवस्था का मतलब है कि अपने आप को आत्म स्वरूप में जान जाना। और आत्म स्वरूप कैसा स्वरूप होता है, आत्म स्वरूप ऐसा स्वरूप होता है जो कुछ करता नहीं है, बल्कि देख रहा होता है, दृष्टा बन जाता है। तो अष्टावक्र जी यही पूछ रहे हैं कि जब हमारी क्षणिक समाधि लगती रहती है और हम दृष्टा बनते रहते हैं, तो दृष्टा तो कुछ करता नहीं है, तो फिर ये संसार चल कैसे रहा है। बीच बीच में अगर ये इस तरह की चीजें होती हैं, तो ये संसार कैसे चल रहा है। ठीक है, ये उन्होंने पूछा कि जब हम दृष्टा बनते ही रहते हैं बार बार, तो फिर जब दृष्टा बनते हैं तो काम तो रुक जाने चाहिए। फिर काम करते कैसे हैं, क्यों हम इस समाधि से बाहर आ जाते हैं, ये कैसे चलती है ये दुनिया। अगर हम क्षणिक समाधि लगा पाते हैं, निर्विकल्प समाधि होती रहती है, तो फिर ये दुनिया कैसे चल रही है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि की स्थिति में तो आप दृष्टा बन जाते हो, आप करता नहीं रह जाते, तो फिर चलती कैसे है, क्योंकि करता हुए बिना तो संसार नहीं चल सकता। ठीक है, आगे ये बताया जा रहा है, आगे वो पूछ रहे हैं कि ज्ञानात्मक वस्तुओं का अवलोकन और गहरी नींद में तो घड़े आदि जड़ पदार्थों का और अव्यक्त का विचार होता है, अतः वे तो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के साधन नहीं हो सकते। पर निर्विकल्प समाधि तो शुद्ध चेतन की ही अनुभूति है, फिर यह संसार चक्र कैसे चल रहा है।
वो ये पूछ रहे हैं कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तब तो बिल्कुल अव्यक्त रूप से हम कुछ भी नहीं जान रहे होते, लेकिन जो व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में होता है वो तो बिल्कुल शुद्ध चेतना होती है। ऐसी शुद्ध चेतना जो करता नहीं है, जो केवल दृष्टा है, जो केवल देख रही है। तो जब जो केवल देखने वाला बचा रह गया तो फिर करने वाले कहाँ रह जाएंगे? फिर तो करने वाले कोई नहीं रह जाने चाहिए, लेकिन फिर भी ये संसार चलता है। तो ये चलता कैसे है? और जिसे आप निर्विकल्प समाधि कहते हैं वही तो अज्ञान की परंपरा की विनाशिका है तथा मुक्ति का कारण विशुद्ध ज्ञान है। फिर यह दुनिया चलती कैसे है? ठीक है, यानी कि अगर समाधि लग जाती है, अगर अनुभव अगर आप थोड़े समय के लिए भी समाधि में जाते हो तो जाते तो हो ही। तो अगर आप थोड़े समय के लिए जाते हो तो वो निर्विकल्प समाधि लग ही जाती है। तो फिर उस निर्विकल्प समाधि से बाहर आ पाना कैसे संभव हो पाता है? कैसे हम बाहर आ जाते हैं और ये संसार चल कैसे रहा है? क्योंकि समाधि लगने पर ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ, उसको उसका अनुभव आपको लंबे समय तक हो, लेकिन लंबे समय तक तो होता नहीं है। ठीक है? इस वजह से क्या होता है कि ये दुनिया क्या होती है? चलती रहती है, लेकिन यहाँ पर एक डाउट है कि जब निर्विकल्प समाधि होती ही रहती है बीच-बीच में, तो उस समय वो संसार हमारे लिए रुक क्यों नहीं जाता? हम क्यों वापस चले आते हैं उस निर्विकल्प समाधि से और क्यों ये संसार वापस चलने लगता है? ठीक है? दुनिया वापस चलती कैसे है? हम कैसे इसमें वापस आते रहते हैं और जब वो निर्विकल्प समाधि होती है, वो उस विकल्प में बदल कैसे जाती है? कैसे वो विकल्प ले लेती है? यही बात वो पूछ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर हो सकता है कि समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही हो, मैं मानता हूँ कि मैं हर चीज़ नहीं जानता, लेकिन जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है? अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आगे है, हे राजन, हर संदेह को मिटाने वाला यह रहस्य क्या है? यहाँ पर अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि हे राजन, मुझे साफ-साफ बताइए कि क्या है ये रहस्य? तो अष्टावक्र जी से कहते हैं, कौन? राजन, सुनो हे ब्राह्मण, मैं यह अत्यंत गूढ़ रहस्य आपको समझाता हूँ। अपनी ही मूर्खता की वजह से यह दुनिया सब दिन से ही इस तरह से चलती चली आ रही है। सुख हो या दुख, हर अनुभूति में यह एक नदी की धारा की तरह मौजूद है। ठीक है? दुनिया क्या है? एक नदी की धारा है। सुख हो या दुख हो, ये नदी की धाराओं के ही भीतर है। सुख या दुख हर अनुभूति में, जो भी अनुभूति होती है, उन अनुभूतियों के बीच में ये संसार एक नदी की धारा की तरह बहता चला आ रहा है। यानी सुख और दुख तो आएंगे ही आएंगे। धारा बह रही है इसलिए सुख और दुख आएंगे। यानी सुख और दुख तो निश्चित है, आना ही आना है। प्राणी हमेशा सपने की तरह इनका अनुभव करते हैं। जैसे हम सपने में अनुभव करते हैं ना, सपने को ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि सपने में जाने पर जो अनुभव आपको होते हैं, वो रियल लगते हैं। कुत्ता दौड़ाता है, गला सूखता है सपने में तो सचमुच में सूखता हुआ महसूस होता है, कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि सचमुच में नहीं हो रहा। सब सचमुच में होता हुआ ही महसूस हो रहा होता है। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने भी यही बताया कि सपने की तरह ही ये संसार भी हमेशा हम लोग इसका अनुभव करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये संसार चलता रहता है। केवल ज्ञान से ही इससे छुटकारा मिल सकता है। अज्ञान से मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सविकल्प होना चाहिए। तो अज्ञान से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान क्या होता है? निर्विकल्प हो करके इस स्थिति में लाकर आपको खड़ा कर देता है कि आप आनंद से अपने मन से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। यानी अब आपकी मजबूरी नहीं है, अब आपके पास चुनाव है कि आप क्या लेना चाहते हैं, कौन-सा विकल्प चुनना चाहते हैं। तो अज्ञान से मुक्ति दिलाने वाला यह ज्ञान सविकल्प होना चाहिए। विकल्पहीन बोध से जड़ता से छुटकारा नहीं मिलता। अगर आप विकल्पहीन स्थिति में पहुँच जाते हैं, निर्विकल्प स्थिति में पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जड़ता खत्म हो गई। जड़ता फिर भी रहती है। इसलिए आपको उस जड़ता से छुटकारा अगर पाना है तो निर्विकल्प ज्ञान की स्थिति में आने के बाद आपको चुनाव करना सीखना पड़ेगा। विकल्प वाले व्यक्ति की तरह सविकल्प व्यक्ति की तरह चुनाव करना सीखना पड़ेगा। लेकिन ये सविकल्प होना और वो सविकल्प होना दोनों में अंतर है। ये सविकल्प आपका चुनाव है, वो सविकल्प आपकी मजबूरी थी। वहां आपको आप यहाँ मालिक हैं, वहां आप गुलाम थे। ये अंतर है। यहाँ पर जो सविकल्प आप हो रहे हैं तो यहाँ आप मालिक बन चुके हैं। वहां पर जब आप सविकल्प थे, आपके पास जब विकल्प था कि मैं ये करूंगा या ये नहीं करूंगा, तो वहां पर क्या था? आपके पास मजबूरी थी, ठीक है? तो ये यहाँ पर आप मालिक बने हैं, वहाँ पर आप नौकर थे। ठीक, तो नौकर से मालिक बनने की यात्रा है ये, ठीक है? करना सविकल्प की तरह ही ये काम, क्योंकि संसार में हो तो सविकल्प की तरह ही करोगे, कोई ना कोई काम तो करोगे। इसलिए सविकल्प होने से पहले निर्विकल्प की स्थिति को जान जाओ कि तुम कर्ता नहीं हो। ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुम केवल दृष्टा हो। तुमसे ही सब कुछ प्रकट है। ये इस स्थिति में आने की स्थिति का अभ्यास है। इसी को समाधि कहते हैं, समाधि का अभ्यास कहते हैं। समाधि की प्रेरणा यही है, ठीक है? आगे ये लिखा हुआ है, विकल्पहीन बोध से जड़ता से छुटकारा नहीं मिलता क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान का विरोध किसी के साथ नहीं होता है। जैसे तरह-तरह की तस्वीर आधार दीवार होती है, कोई भी तस्वीर आप बनाइए तो उसकी आधार किसी न किसी दीवार पे होती है, कोई न कोई एक बैकग्राउंड होता है, दीवार का मतलब बैकग्राउंड, कोई भी तस्वीर आप बनाओगे तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। उसी तरीके से जितने भी सविकल्प काम होते हैं, जितने भी सिर्फ सविकल्प ज्ञान होते हैं, जो भी सविकल्प काम होते हैं, वो सब निर्विकल्प की दीवार पे होते हैं। यानी निर्विकल्प वो दीवार है जिस पर विकल्प चुने जाते हैं, इसलिए निर्विकल्प ज्ञान तो सारे विकल्पों का आधार बनकर मौजूद है। आगे ये है कि निर्विकल्प ज्ञान ही केवल शुद्ध ज्ञान है। इसी में जब विकल्पों का उदय होता है, तब वह सविकल्प हो जाता है।
अज्ञान भी सविकल्प कहलाने वाला ज्ञान ही है। जो अज्ञान है वो कुछ और नहीं है, वो भी एक ज्ञान है, लेकिन वो सविकल्प ज्ञान है जहां पर आप स्लेव हो, नौकर हो। तो अज्ञान क्या है? एक ऐसा ज्ञान है जहां पर आप नौकर हो। एक ऐसा ज्ञान की वो स्थिति है जहां पर आप नौकर हो। लेकिन निर्विकल्प क्या है? एक ऐसी स्थिति है जब निर्विकल्प होकर के आप अपना विकल्प का चुनाव करते हो, तो वो स्थिति ऐसी है जहां पे आप मालिक होते हो, जहां पे आप चुनने वाले होते हो। एक होता है, एक कहावत सुनी होगी, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो जो समाधि की स्थिति में नहीं गया वो बेगर है, और जो समाधि की स्थिति में आ चुका है, समाधि का अनुभव कर चुका है, वो चूजर है। इतना अंतर है। ठीक है। अज्ञान भी सविकल्प कहलाने वाला ज्ञान ही है और कुछ नहीं। यह कार्य कारण भाव से अनेक रूपों में बटा हुआ है, अनेक रूपों में विभक्त है। ठीक है। तो इसी के साथ ये 30 श्लोक इस चैप्टर के आज मैं समाप्त यहीं पर करता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़े से ट्रिकी चैप्टर हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बातें यहाँ पर बताई गई हैं जो आपको कहीं और किसी ग्रंथ में इतने डिटेल में नहीं मिलती। इस वजह से इस ग्रंथ को जरूर पढ़िए। यहाँ पर तो जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, आगे किताब खरीद करके भी आप इसको लगातार पढ़ते रहिए। इसीलिए मैं बुक के पेजेस लेकर के आया हूँ, ताकि आपको अगर किताब नहीं भी है आपके पास अब, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले के वीडियोस मैंने बिना बुक के बनाए हैं, बिना बुक को कॉपी किए यहाँ पर बनाए हैं। तो जो श्लोक हैं जो जिस किताब से मैंने लिए हैं, वो किताब ये है, ये त्रिपुरा रहस्यम ज्ञानखंड मूल संस्कृत एवं बिमला हिंदी व्याख्या सहित। इसके व्याख्याकार हैं आचार्य जगदीश चंद्र मिश्र। तो आप ये खरीद सकते हैं और खरीद करके इसको पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे विदा विदा दीजिए, विदा कीजिए, और आप सबसे मैं यही विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।